हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे जो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन आज हम इस पे देखेंगे कि किस तरह से इस पे अकाउंट बनाया जा सकता है और प्रॉपर वर्क कैसे करते हैं, अकाउंट अप्रूवल कैसे लेते हैं। इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है। साइन अप करने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन डालेंगे कि किस तरह से आपने अपने अकाउंट को फिल करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्री पिक पे जो है हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका रेफरल सिस्टम है, लेकिन डॉपस्टॉप का कोई रेफरल सिस्टम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हम जो भी अकाउंट बनाएंगे वो फ्रेश होगा, किसी के रेफर से नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक पीसी से या एक लैपटॉप से या एक मोबाइल से मल्टीपल अकाउंट नहीं चला सकते, और ना ही मल्टीपल अकाउंट एक ने अपने नाम पर बना सकते हैं। ठीक है। तो रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट बैन भी हुए हैं इसमें, कि लोगों ने सेम नेम पे जो है अकाउंट बनाए हुए थे, जिसकी वजह से उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए। तो आपने जब भी अकाउंट बनाना है एक यूनिक नेम पे बनाना है। ठीक है, ताकि वो पहले से भी अडोब स्टॉक पे मौजूद ना हो। अभी हम अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर ऐसे आपके पास पहले साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपको पहले अडोब स्टॉक का कोई अकाउंट बना है या adobe.com पे बना हुआ है, तो आपने जस्ट उसी को लॉगिन कर लेना है। वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू भी लॉगिन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ईमेल देना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उसमें कोड होगा, वो आपने कोड यहाँ पे इंटर कर देना है, या उसमें लिंक होगा तो आपने लिंक को ओपन कर देना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। यहाँ पर मैं अपना ईमेल डालूंगा और फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो इसके बाद वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा और मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं जो अपना ये वाला अकाउंट लॉगिन नहीं कर रहा। मैं जो अभी फिलहाल जो वर्किंग दिखाना चाह रहा हूँ वो एक फ्रेश नए अकाउंट से दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी अपने सर्वर पर जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपना फ्रेश एक अकाउंट क्रिएट किया है। सेम ऐसे ही प्रोसेस प्रोसेस किया हुआ है उसको भी, और अकाउंट क्रिएट कर लिया। क्योंकि अकाउंट मैंने काफ़ी अर्सा पहले क्रिएट कर लिया था इस पे, इसलिए मैं वीडियो तब नहीं बना सका। अब हम इस पे भी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो आपने प्लेलिस्ट को पूरा देखना है। ठीक है। और इसमें जैसे फ्री पिक पे हम गाइड कर रहे हैं, इसी तरह इस पे भी गाइड करते रहेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड अभी देख सकते हैं कि मेरे कोई डाउनलोड और रनिंग नहीं है, और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस भी कुछ नहीं है, और यहाँ पर ये भी खाली है क्योंकि ये भी फ्रेश है। और सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए हमें यहाँ पर प्रोफाइल में आ जाना। प्रोफाइल में आएंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर आ जाना है। ठीक है। यहाँ पर आपने इमेज ऐड कर देनी है। यहाँ से अभी रिमूव का ऑप्शन आ रहा है और चेंज का, क्योंकि पहले मैंने ऐड कर दी है, तो यहाँ से आपने चेंज पे क्लिक करना है। ठीक है। और यह सेट का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से कोई भी इमेज जो आपने लोगो लगाना है वो यहाँ पर लगा दे, तो यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके बाद प्रोफाइल नेम आपने कोई भी सेट कर लेना है। आपने अपने कंटेंट के रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रोफाइल नेम दे देना है। अडोब स्क्रीन नेम होता है जो आपकी अडोब कम्युनिटी में आपका नेम शो होगा। लाइक अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं अडोब की कम्युनिटी पे जाके, तो वहाँ पर ये वाला नाम शो होगा। उसके बाद कंपनी है। कंपनी आप अगर ऐड करना चाहें तो आप सेम नेम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपका ईमेल है। ईमेल आपने वेरीफाई कर लेना है। ठीक है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो आपने मेल करके अपना ईमेल मंगवा लेना और आपने वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फ़ोन नंबर है, तो माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आता ही नहीं है कि आप अपने मोबाइल को इसमें इंटर कर सकें। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। सेकेंडरी ईमेल देना चाहते हैं तो दे दें। ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपना सेकेंडरी ईमेल लाजमी ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें और ऐड कर दें, और उसके बाद इसको भी वेरीफाई करवाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रखूँगा। ठीक है। आप अगर कोई और है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज में वो ऐड कर दें, लाइक उर्दू करना चाहते हैं तो उर्दू कर दें, या फिर कोई भी आपकी लैंग्वेज है, टर्किश है, या फिर बंगाली है,
हिंदी है, जो भी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इंग्लिश ही चलती है तो आप इंग्लिश ही रहने दें, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में। और उसके बाद आपने साइन इन एंड सिक्योरिटी में चले जाना है, और यहाँ पर आपका पुराना पासवर्ड होगा, और अगर आपने कंटिन्यू विद गूगल किया होगा तो आपके पास यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर ऐड कर भी सकते हैं फिर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तो आप ऐड करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है तो मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी हो जाता है। पास की देने का मतलब ये होता है कि अगर आपका अकाउंट पासवर्ड भूल गया तो ठीक है, आप यहाँ पर अपना पास की के थ्रू भी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास साइन इन विद गूगल अकाउंट ऐप है, ठीक है। आप ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं, आपके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई विद ईमेल है, आप ईमेल मतलब कि जब भी लॉगिन करें तो आप अपने ईमेल पे वेरीफाई का ऑप्शन लें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एसएमएस का वैसे ही ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, तो आप एसएमएस को ऑन नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंट्री से जो उसमें अवेलेबल है फ़ोन नंबर वाली लिस्ट में, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे चले जाएं तो यहाँ पर सोशल साइन इन है, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल का ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आप गूगल को कनेक्ट करते हैं, साइन इन में तो गूगल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये है कि आपको पासवर्ड की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि जब आप साइन इन विद गूगल कर लेते हैं तो फिर आपको जो है ना एक मसला पेश आ सकता है कि अगर फर्ज करें कि आपका ईमेल अकाउंट बैन हो गया तो आप फिर अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह ये है कि आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे गूगल में, ठीक है। लॉगिन करने अगर लॉगिन नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर भी लॉगिन नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि गूगल को आप इसके साथ कनेक्ट करें। हाँ, आप फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का लाइन का अकाउंट बना है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर एक्टिव सेशन है, बेहतर यही है कि आप अपने अकाउंट को एक ही जगह पे चलाएं, ठीक है। मुख्तलिफ डिवाइसेज या ब्राउज़र में ओपन ना करें। इससे ये होता है कि अगर मल्टीपल जगह पे चल रहा है और वहाँ पे भी पहले से अकाउंट चल रहा हो तो मसला आ सकता है। जैसे कि अब मेरा अकाउंट देख लें कि क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, विंडो 10 है, डेट यानी कि जब से लॉगिन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, लोकेशन मेरी लंदन यूनाइटेड किंगडम आ रही है, एक्शन क्या आ रहा है कि करंट सेशन, ठीक है, यानी कि इस पे ही लॉगिन है, ठीक है। अगर आपकी कोई और डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है तो आप उसको एंड सेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा प्राइवेसी है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, ये पहले वाला ऑप्शन है, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप यूजेज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको किस तरह का कंटेंट लाइक एप्लीकेशन किस तरह से शो करवाया डॉट, तो वो ऑप्शन दिया हुआ ऑन किया हुआ है इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है, ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप अपने कंटेंट को ये चाहते हैं कि अडोब स्टॉक यूज़ करें, ठीक है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि एआई का दौर है, तो हर कोई एआई को यूज़ करता है, तो ये भी दिन ब दिन अपने मॉडल्स को जो है ना ट्रेन करते रहते हैं। तो इससे ये होगा अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका जो कंटेंट होगा वो अडोब स्टॉक अपनी ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ करेगा एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कनेक्टेड ऐप है, जो आपने ऐप्स कनेक्ट की हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो आप अपने अकाउंट पर अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अर्निंग करना चाह रहा है वो क्यों डिलीट करेगा अपने अकाउंट को, तो इसलिए इस ऑप्शन की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी अर्निंग कैसे विड्रॉ करवाते हैं, तो यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है पर बैलेंस, तो अभी ज़ीरो है। जब आपका मिनिमम $25 का बैलेंस हो जाता है तो आप यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। पे आउट हिस्ट्री यहाँ पे है, और यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन दिया होता है, क्योंकि यहाँ से मिनिमम आप $25 विड्रॉ करवा सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और पिछले 45 दिन में आपका कोई ऐसा प्रोसेस ना चल रहा हो, पेंडिंग प्रोसेस पे आउट का, कि जो अभी तक क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, तो फिर आप सेकंड विड्रॉल लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है। और पे आउट हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाती है, अभी तक कोई पे आउट हिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पे पे आउट हिस्ट्री होती है, आप यहाँ पे पीरियड लगा के भी चेक कर सकते हैं कि 1 साल का देखना है, 2 साल का देखना है, या जितने साल का भी आपने देखना है, इन्हीं का देखना है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप अर्निंग पेयोनियर के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। और पेपाल भी लग जाता है इसको, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप पेपाल का यूज़ करें।
पियोनियर पर ये मसला है कि वो आपकी अर्निंग जो है अगर $2,000 से ऊपर नहीं होती तो वो आपके साल की एनुअल फी $30 डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो बेटर यही है कि अगर आपका पेपाल का अकाउंट बना हुआ है तो आप इसके साथ लिंक कर लें, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप पेओनियर के साथ जा सकते हैं, पेओनियर कनेक्ट करें इसके साथ, ठीक है, और इसे विड्रॉ करवाएं और कोशिश करते रहें कि आपका कंटेंट इतना हो जाए कि आपको जो है अर्निंग अच्छी हो जाए और आप 2,000 से ऊपर जाएं तो आपके अर्निंग डिडक्ट ना हो। यहाँ पर कंट्रीब्यूटर अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कुछ ऐड करनी होती है। ये देखिए डिस्प्ले नेम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है AI ग्राफिक्स लिख देता हूँ। डिस्प्ले नेम जो है वो AI ग्राफिक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर हम अब इस लिंक को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास नेम चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल यही आ रहा है, हम दोबारा से लिंक को ओपन करते हैं। यहाँ पर माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि हमारी URL में ID वही है लेकिन उसके आगे नाम चेंज हो गया। ये अभी चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी चेंज हो जाएगा जब आपका कंटेंट लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया, तो आपने भी सेम ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी मैंने हाइड किया हुआ है तो आप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर ईमेल हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डेली अर्निंग समरी ना आए आपको तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इनेबल ही रहने दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ है तो यहाँ पर हम टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा कंटिन्यू का, आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उससे पहले आपने उसको रीड कर लेना है। यहाँ पर एन इंडिविजुअल को आप सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, अगर आपकी LLC या पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल को सिलेक्ट करूँगा, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप US सिटीजन है तो आप W9 फॉर्म फिल करें, और अगर आप नॉन US सिटीजन है तो आप W8 फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैं नॉन US हूँ तो W8 फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। उस अकाउंट पे एक छोटी सी मिस्टेक ये होगी है कि जब आपने यहाँ पे W8 फॉर्म फिल करना है तो आपने सेकंड वाले को सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि आपने थर्ड वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला जो है ये दूसरी कंट्रीज के लिए जो कि USA के साथ लिंक नहीं है, ठीक है। ये USA के साथ लिंक जो कंट्रीज उनके लिए था, ये जो है ये दूसरी कंट्रीज के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से ही इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। इस अकाउंट पे तो पहले मैंने सबमिट किया हुआ है अपना, लेकिन इसी पे हम दोबारा से वर्किंग कर रहे हैं। तो उस पे ये है कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो 2 से 3 घंटे का टाइम होता है, उसके दौरान वो आपके फॉर्म को रीसेट कर देंगे तो आप दोबारा से जाके उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे शो करवा देगा, लिखना शो कर देगा। आपने यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपने जो कंट्री है आपकी आप वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे सिटी लिखनी है और यहाँ पे कंट्री फिर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखना है, अगर आपका डिफरेंट है तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, अगर डिफरेंट नहीं है मतलब कि जो आपने यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे है तो फिर आपने यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिटी टाउन है और अगर आपने ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। कंट्री फिर यहाँ पे है क्योंकि ये ऑप्शनल ऑप्शन है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद US पेयर आइडेंटिफिकेशन SSN और ITIN नंबर होता है, ये आपके पास नहीं होगा तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको भी छोड़ दें, बाकी ये खाली रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री लिखनी है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है अगेन से, ठीक है। जब कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, तो खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। होल्डिंग का ऑप्शन है तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो आपने इसको भी खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना साइन ऐड कर देना है, जो आप साइन यूज करते हैं, नहीं तो यहाँ पे
मेनली जो होता है सिग्नेचर आपका नाम ही होता है, तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देंगे, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने फिर से जो है आपने फिर से अपना जो है नाम ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने साइन ऐड करने हैं, और यहाँ पे आपने उसका नाम ऐड करना है जिसके आप साइन कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने ही साइन ऐड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका 24 घंटों में जो है ये अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फिल करते हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर सेटिंग, और अब चलते हैं अपलोड फाइल्स की तरफ। तो मेन चीज़ जो हमारी है यहाँ पे कंटेंट अपलोड करने की, तो हमें अप्रूवल कैसे लेना है। तो अप्रूवल लेने के लिए आपको ये चाहिए कि आपको पहले 51 इमेजेस अपलोड करनी होती हैं, जो कि हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ कंटेंट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये हाई क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। इनकी मतलब कि मैंने अपस्केल की हुई है, अपलोड किया हुआ है। आप भी अपस्केल्ड कंटेंट अपलोड करें, और इसमें ये नहीं करना कि आपने सारी इमेजेस अपलोड कर देनी है। आप इसमें कुछ वेक्टर अपलोड करें, लाइक ऐसे कर लेंगे 25 वेक्टर अपलोड कर दें और 25 इमेजेस अपलोड कर दें, ठीक है। क्योंकि इमेजेस टाइम लेती हैं ज़्यादा, वेक्टर जल्दी ही अप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो इस पे कंटेंट किस तरह से पब्लिश करते हैं उस पे एक नई अलहदा सी वीडियो होगी। ये था इसका प्रॉपर तरीकाकार कि किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंट अप्रूव कैसे होता है, और कौन सा कंटेंट सेलेक्ट करना चाहिए, और किस तरह से अपलोड करना चाहिए, कीवर्ड कैसे डालने चाहिए, और किस तरह से इसकी सेटिंग करनी चाहिए, और वो सारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।